नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में बैंक ऋण सहित अन्य मामलों की बकायेदारों से वसूली को लेकर राजस्व विभाग ने वसूली अभियान शुरू करने की बात कही है। पिथौरागढ़ तहसीलदार विजय गोस्वामी ने बताया कि तहसील क्षेत्र में बैंक ऋण सहित अन्य ऋण मामलों में बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। 15 दिनों के भीतर उनके द्वारा बकाया जमा नहीं करने दशा में संबंधितों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ के पुंगराव घाटी के पांखू क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर पांखू निवासी व भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री दिनेश आर्या ने मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से भेंट की और उचित कार्रवाई की बात कही। इस दौरान प्रदेश मंत्री आर्या ने क्षेत्र की स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सहित अन्य समस्याओं के बारे में जिलाधिकारी को अवगत कराया और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आदर्श इंटर कॉलेज में बीते 2 साल से विज्ञान वर्ग में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को शीघ्र भरने, पांखू उप तहसील का संचालन करने, भूमिहीन 7 परिवारों के लिए उचित व्यवस्था, खस्ताहाल थल, पांखू धर्मघर मोटर मार्ग के सुधारीकरण, धर्मघर पांखू मार्ग में बीते दिनों से बंद पड़ी रोडवेज बस सेवा के पुनः संचालन सहित अन्य मांगे शामिल हैं। पिथौरागढ़ के सीमांत तहसील धारचूला के जुम्मा में शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर जुम्मा के ग्रामीण भारी बारिश के बीच क्रमिक अनशन में डटे रहे। ग्रामीणों ने अभी तक उनकी मांग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस क्षेत्र की उपेक्षा करार दिया। ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने के साथ आमरण अनशन की बात कही है। आज अनशन में आन सिंह धामी, मनोज सिंह धामी, मदन सिंह धामी, सुरेंद्र सिंह धामी, कल्याण सिंह धामी, चंद्र सिंह धामी, रूप सिंह धामी अनशन में बैठे। समर्थन में चंद्रा देवी, आनमती देवी, ईश्वरी देवी, धाना देवी, हेमा देवी, हरूली देवी, विष्णा देवी, विशन सिंह धामी, दीवान सिंह आदि ने धरना दिया। बैटडी के युवक की भारत के पानीपत में रेल की चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सीमा से लगे नेपाल बैटडी सुरनया गांव पालिका 4 नोडालेक गांव निवासी 21 वर्षीय सोनू महरा की भारत के पानीपत में रेल की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक सोनू महरा रोजगार के लिए पानीपत गया हुआ था। बताया जा रहा है कि सोनू महरा के पिता भी भारत में रोजगार के लिए आए थे, लेकिन तब से वह भी लापता हैं। नोडालेक गांव निवासी केशव भट्ट ने बताया कि घर में मां और एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बड़ा भाई है। बताया कि सोनू का शव लेने के लिए ग्रामीण पानीपत गए हुए हैं। पिथौरागढ़ के थल में ग्रामीण बैंक की शाखा अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की सुगबुगाहट के चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय खाताधारक महिलाओं ने शाखा को शिफ्ट किए जाने पर धरना, प्रदर्शन, क्रमिक व आमरण अनशन की चेतावनी दी है। आज बुधवार को स्थानीय महिलाओं ने बैंक के सम्मुख प्रदर्शन कर बैंक शाखा को स्थानांतरित नहीं होने देने की बात कही है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि और सरकार गांव-गांव में बैंकिंग सुविधाओं की बात करती है और दूसरी ओर यहां बैंक शाखा को दूर कर सुविधाओं से वंचित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने किसी भी हाल में बैंक को दूसरे स्थान में शिफ्ट करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में हंसा बिष्ट, दीपा पाठक, गरिमा जोशी, शांति बिष्ट, लता पाठक, रुक्मणी बाफिला सहित दर्जनों महिलाएं शामिल थी। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में बीती शाम से शुरू हुई बारिश के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम पूर्वानुमान के चलते भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए आज जिले के आंगनबाड़ी व कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों में जिलाधिकारी के आदेशानुसार अवकाश घोषित किया गया था। बारिश के कारण जिले के कई मार्गों में मलबा आने से यातायात प्रभावित रहा।
मार्ग बंद होने के कारण मार्ग में फंसे यात्रियों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को 21 मार्ग बंद थे। बारिश के कारण पिथौरागढ़ झूला घाट मार्ग में एक विशालकाय पेड़ गिरने से यातायात घाटों प्रभावित रहा। थल मुनस्यारी और जौलजीबी मुनस्यारी धारचूला के 2 बाट बेरीनाग अल्मोड़ा मोटर मार्ग में मंगलता के निकट सड़क में मलबा आ जाने से यातायात प्रभावित रहा। मार्ग बंद होने से फंसे यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़। हालांकि जिलाधिकारी के आदेशानुसार मार्ग खोलने के प्रयास जारी थे। कई मार्गों से मलबा हटाने के बाद यातायात सुचारू हो पाया और फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली। पड़ोसी देश नेपाल के बैटरी जिले में बुधवार को एक 17 वर्षीय युवती और 51 वर्षीय अधेड़ ने पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सीमा से सटे नेपाल के बैटरी जिले के मैलोली नगर पालिका के रडम गांव की 17 वर्षीय मनीषा दयाल ने घर के नजदीक ही भीमल के पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता बलराम पांडेय ने बताया कि युवती माध्यमिक विद्यालय कांडा में 9वीं कक्षा की छात्रा थी। इधर जिले के सुनरिया गांव पालिका के रिंगा गांव निवासी 51 वर्षीय राम बहादुर कुंवर ने भी घर के नजदीक ही पेड़ से लटकर जीवन लीला समाप्त कर ली। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बैटरी प्रहरी को दी। सूचना पर पहुंची टीम ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बैटरी प्रहरी ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच की जा रही है। प्रहरी प्रवक्ता ने बताया कि पिछले कुछ समय से बैटरी जिले में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। जिले में बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों की घटनाएं को रोकने के लिए गांव-गांव जाकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बावजूद इसके आत्महत्या के मामलों में कमी नहीं आ रही है। हर रोज प्रदेश भर की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।